जो कहा सो किया। याद कीजिए, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक मंच से कहा था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी कल्पना नहीं की होगी, और आतंकियों की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे। दोनों काम आज सूर्योदय होने से पहले भारत ने संपन्न कर दिए। इस बार सबक केवल पीओके में नहीं सिखाया, पाकिस्तान में सिखाया है, पाकिस्तान में सिखाया है, बहावलपुर में सिखाया है। इसको नाम दिया है भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव में मांग में सिंदूर देखकर गोली चलाई गई थी, मांग में सिंदूर देखकर पुरुष पर गोली चलाई गई थी। भारत की बहन बेटियों की मांग से सिंदूर पोंछने का अपराध किया गया था। उस अपराध का यह बदला है, बदला। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के साथ हमने बदला भी जोड़ दिया। आप स्क्रीन पर देखिए। सिंदूर की पवित्रता, सिंदूर की गरिमा और सिंदूर की ओजस्विता को भारत ने दुनिया के सामने रख दिया। पूरे दुनिया भर में एक संदेश गया कि आतंक पर जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे गए हैं 9 स्थानों पर जो ऑपरेशन किया है भारत ने, और 6 बजते बजते भारत के सारे सैन्य विमान सुरक्षित भारतीय भूमि पर वापस लौटाए अपने अपने बेस कैंप। और एक बात मैं कह दूं, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं आज के इस ऑपरेशन के? 2-3-4 बिंदु मेरी समझ में जो आते मैं आपको कहता हूं। लश्कर तैयबा का घर मकान धुआं धुआं हो गया, दफ्तर। जैश ए मोहम्मद का दफ्तर और मुख्यालय तबाह हो गया, ट्रेनिंग कैंप। भारत की सेना ने वहां भी मिसाइल दागी, बहावलपुर में, जो पाकिस्तान का एयरबेस भी है वहां। सोचिए, ये भारत के साहस और शौर्य का उद्घोष है, हिमालयी उद्घोष। वहां भी मिसाइल दागी जहां पाकिस्तानी वायुसेना का एयरबेस है। और अब अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो अभी तो हमला केवल आतंकी इस ठिकानों पर हुआ है। पाकिस्तान में किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया भारत की सेना ने, पाकिस्तान की सेना को टारगेट नहीं किया, सिर्फ आतंकी 9 आतंकी ठिकाने टारगेट किए गए। लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस करने की हिमाकत की तो इस बार निशाने पर पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की जमीन होगी, पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना होगी। इतना ही जान लीजिए। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हमारे लिए सिंदूर का महत्व क्या है। आप सोचिए, उन माताओं बहनों को इस वक्त कितना संतोष हो रहा होगा जिन्होंने अपने पति, पुत्र या भाई वहां कुर्बान किए पहलगांव में। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय करा दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान साहब हैं हमारे साथ, उन मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और मनीष गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ये सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इस विशेष चर्चा में, विशेष कार्यक्रम में। आप सोचिए, आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल का वो किया था अनाउंसमेंट, और मॉक ड्रिल से पहले आर्मी ने अपनी पूरी ड्रिल कर दी।
भूषण जी नमस्कार। नमस्कार अमिताभ जी। जय हिंद सर। जय हिंद। हाउ इज द जोश? ग्रेट। पर जनाब ये ट्रेलर है। जी ट्रेलर में पिक्चर खत्म नहीं होनी हम करनी हमने। भारत बहुत बड़ा देश है। ये तो ट्रेलर है। मौका दिया है। अगर इनको सांप को खाली चोट मार कर छोड़ दिया तो सांप 2-4 साल बाद 10 साल बाद अकेले में और चीन के साथ मिलके फिर से डसेगा। कुछ चकनाचूर करना है और ये सब तैयार एस्केलेशन मैट्रिक्स। लड़ाई होती है ना, किसी ने मुझे गाली दी, मैंने थप्पड़ मारा, उसने मुक्का मारा, मैंने आंख निकाल दी, फिर सिर तोड़ना पड़ता है। हलाल करना है हमने। नेवले और सांप की लड़ाई जब होती है ना, नेवला कई कई जगह अटैक करता है, जब थक जाता है सांप तब घात करता है। हमने 4 दिन की लड़ाई करके चुप नहीं होना। लड़ाई मैं नहीं चाहता, लड़ाई को नहीं चाहता, पर दोस्तों को सिखाने के लिए चाहिए नेस्तनाबूत। 71 की लड़ाई में जब मैं था तो 2 भागों में बटा। अभी पाकिस्तान 5 भागों के बटने कगार पे है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, सिंध और पीओजे और पंजाब 5वां रहेगा। जनाब ये है कि हम तो हलाल करना है इनको। और देखिए सांप को जब मारने जाते हैं तो वही बात, एक हाथ में लाठी एक हाथ में डंडा। लाठी क्या है? ये लाठी है। वो बीम से हाथ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर डंडा। और वो डंडे में आएगा। भगवान खुदा करे, भगवान करे वो उनको अकल मिले, ऐसा करे वो एक बार ही खत्म हो जाए। जनाब हमको क्या है, आदमी मुझे पुरानी पिक्चर का गाना याद आता है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है आगे आगे। थोड़े में गुजारा होता है। थोड़े में गुजारा ना करें, खत्म करें। कहाँ चीन 150-60 करोड़, कहाँ 140 करोड़। वो तो अमेरिका को दुखी करके बैठा है और हम अमेरिका का मांग रहे हैं कि हमें सपोर्ट करे। हमें कैसे होगा? देखिए जनाब, ऐसा एक दुआ है ना, लिखा हुआ है कि अगर, क्या लिखा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को। जिसके पास क्षमा गरल शोभ, हो। हाँ, जिसके पास जहर हो। भुजंग माने सांप। उसको क्या, जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। प्रॉब्लम क्या है, भोले भाले लोग हैं, झट से खुश हो जाते हैं। और क्या होता है कलयुग में, क्या होता है, पड़ोसी के साथ भी लड़ाई हो, अरे देख लें कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हार्मलेस होना गलत है, अहानिकारक होना गलत है। हम जी हानिकारक ना हो।